दरवाजे पे देखिए आज कितनी सारी चीजें लगा रखी हैं। बर्तन धोरी है वो भी मिट्टी से, बारिश भी नहीं लगेगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। पहाड़ों पे आज बादल लगे हैं खूब सारे, मतलब कि मौसम गड़बड़ हो सकता है ऊपर ऊपर चोटियों में बर्फबारी देखने को मिले। ऊपर पहाड़ों में और कहीं बर्फबारी हो ना हो, लेकिन सामने चौखमा पर्वत पे थोड़ा सा मौसम गड़बड़ होते ही सीधे बर्फबारी शुरू हो जाती है। सामने चौखमा स्कूल में बच्चों को प्रार्थना और पीटी करते हुए देख के ना अपने बचपन के दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। अब यहाँ ठीक सामने पे एक छोटा सा बच्चा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आ रखा है, पूछते हैं उसको जरा। अब जैसे मैं इधर गया वो नीचे भाग गया, पता नहीं क्यों, शायद स्कूल से भागा होगा आज, मुझे ऐसे लग रहा है उसका। बचपन में ऐसा होता ही है, स्कूल जाने का तो मन ही नहीं करता कुछ कुछ बच्चों का। खैर कोई नहीं, बाकी अब निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर पे, वहाँ पे कुछ काम करने हैं आज। कल शाम को बैल ले आए थे तो आज हल भी लगाना था, लेकिन आज मौसम ऐसा है कि बारिश भी नहीं लगेगी। और माँ बोली यहाँ पे देखिए बाघ ने वो कर रखा है। जंगल का एरिया है तो बाघ तो मिलेगा ही भाई। हाँ, तो हम थे मौसम पे, बारिश भी नहीं लगेगी और बीदा भी नहीं होगा, मतलब मौसम ऐसा ही रहेगा। जैसे बाघ ने वहाँ पे मिट्टी खोदी हुई है एक जगह पे, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि बाघ ने गणियोत करा हुआ है, मतलब कि गणना करी हुई है कि उसका शिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको, तो ऐसे बोलते हैं। एक और चीज बोलते हैं, अगर बाघ ने अपने शिकार को मार दिया और अगर वो बाईं साइड पड़ गया तो उसके बाद बाघ उसको नहीं खाता है। पता नहीं कुछ होता होगा ऐसे, लेकिन बोलते ऐसे हैं। और पहाड़ की महिलाओं का मेन हथियार होता है ये, इसको थमलू बोलते हैं हमारे यहाँ, और जो छोटा वाला रहता है उसको दथड़ू बोलते हैं। माँ ने एक डायलॉग मारा, बामोड़ की पतड़ी पर और बारी की दथड़ी पर। आज यहाँ दारे से हमको 3-4 बर्तनों पे पानी ले आना पड़ेगा, क्योंकि आज बैल भी हैं घर पे, तो सबको पानी पिलाना जरूरी है। और कई लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई अपने धारे से गौशाला तक पाइप के थ्रू पानी ले जाइए, थोड़ा उसमें खर्चा ज्यादा आ रहा है। सोचा तो हमने कई बार था, लेकिन देखेंगे फ्यूचर में। गौशाला के दरवाजे पे देखिए आज कितनी सारी चीजें लगा रखी हैं, बाघ के डर की वजह से। सुअर ने भी आज यहाँ खूब उड़ेला हुआ है, गोबर मिट्टी वगैरह, तो सारे जानवर इंसानों की मेहनत को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। तो यहाँ पे अभी ना एक कीला घीटना है, मतलब कि वैसे लकड़ी का होता है, लेकिन अभी इस सबल को घीटेंगे। और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ मुंगरू। तो ये है 4 पाई का पहिया, वो तो नहीं जो वो है, इससे हम इसको उसमें इतनी भयंकर झंझनाहट हुई। अब मुझे लगता है कि हम कुछ टाइम के बाद बैलों से हल नहीं लगाएंगे, छोटी सी एक मशीन ले आएंगे, ट्रैक्टर ले आएंगे छोटा वाला, तो उससे सारा काम हो जाएगा। आज मौसम गड़बड़ है तो माँ यहाँ सूखी घास को बैलों या गाय तक देगी, तो ऐसा कुछ है भाई, ये देखिए। तो ये सूखी घास आजकल ही काम आती है जब जैसे मौसम गड़बड़ होता है। अब ऐसे नहीं कि सिर्फ सूखी ही घास देते हैं, बल्कि गीली वाली घास, मतलब जो कच्ची घास है, वो भी देते हैं। तो अभी यहाँ नीचे से ना जो हिरन होता है उसकी आवाज आई है। हिरन की आवाज तो आती रहती है, लेकिन आजकल आ रही है, मतलब कि आजकल बाघ यहीं आसपास ही है। अब यहाँ तो दिन के टाइम पे भी डर लग रहा है अपने जानवरों को बाहर छोड़ने में। अब माँ की अभी तैयारी है थोड़ा सा घास ले आने की, क्योंकि आज जानवर ज्यादा हैं तो उन सबके लिए घास प्रॉपर होनी चाहिए घर पे। और ये देखिए जी, हमारे धारे का पानी कुछ ऐसे आता है यहाँ नीचे की ओर, और जहाँ तक जमीन के अंदर नहीं गया वहाँ तक ऐसे ही बहता रहता है। और इस वाले खेत पे यहाँ पे जो ये घास है ना, ये वाली घास निकालनी है। और यहीं पास में ये है अपना एक ट्रांसफार्मर, लेकिन अब ये काम नहीं करता है, बहुत साल हो गए ऐसे बंद पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिए आंचल लोगों के केले के पेड़ पे खूब सारे केले लगे हुए हैं, और खेतों से जो भी कबाड़ हो गया था माँ इसको इकट्ठा कर रही है, इसको अलग रख देंगे। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। मुझे तो लगा था कि बारिश नहीं आएगी, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। देखिए इस पेड़ पे यहाँ पे चढ़ना आसान नहीं है, माँ बोली नहीं सका जा रहा भाई इस वक्त, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ है ना। देखिए जी, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि माँ इस पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही है और नीचे भी नहीं उतर पा रही है। जब उम्र थी उस टाइम पे तो देखिए, मतलब बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ लेते थे, अब उम्र हो गई है, अब चढ़ा नहीं जा रहा है। देखिए जी, मैं चढ़ गया पेड़ पे, आज मैं पहली बार घास काटूंगा। अब देखते हैं क्या होता है, कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना काट लेंगे।
चले जी, आज माँ की पहली बार मैंने हेल्प भी कर दी। चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, उतरने में दिक्कत हुई। और जब ऊपर जाते हैं ना तो 3 जगहों पे बैलेंस बनाना पड़ता है, एक हाथ पे, 2 पैरों पे, एक हाथ थमाली रहती है हाथ पे। जिस टाइम मैं घास काट रहा था, माँ ने वैसे ही घास इकट्ठा करनी थी, लेकिन माँ इतनी डरी हुई थी, माँ बस मेरे पे देखे जा रही थी। तो यहाँ पे घास की गड्डी बनाने के लिए केले के बाहर का जो छिलका रहता है उसकी रस्सी टाइप की बना दी है। चले जी, यहाँ पे भारी भी लगा दी है और एक छोटी पुली ऊपर पे रखी है, वो माँ ले आएगी, इस भारी को मैं ले जाऊंगा। अब जब तक घर पे हूँ तब तक माँ की हेल्प होती रहेगी तो अच्छा है, माँ को भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो चले जी, इस घास की बारी को लेके चलते हैं गौशाला की ओर। और यहाँ पे आंचल लोगों की गाय आई हुई है। चल, इनको देख के भी बचपन के दिन याद आ गई, क्योंकि यहाँ पे आंचल लोगों की गाय पहले ऊपर रहती थी, ऐसे दौड़ते थे ना, तो हम उनको देखते रहते थे, चिल्लाते थे घर से। जैसे यहाँ गौशाला में पहुंचे, बारिश भी हो गई है शुरू। अब दिक्कत है, शाम को हल भी लगाना था। खैर, घर जाने से पहले इन सभी जानवरों को अंदर बांध देते हैं, क्योंकि बाघ का कोई भरोसा नहीं दिन के टाइम पे भी। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, अब जल्दी से निकल पड़ते हैं घर को। तो धारे में पहुंचने के बाद देखा कि आंचल बर्तन धो रही है, वो भी मिट्टी से। पुराने जमाने के लोग ऐसे ही धोते थे। पहाड़ों में ज्यादातर लोग राख या मिट्टी का ही यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए। शाम के 3 बज रहे हैं अभी, और हमारी तैयारी है जरा गौशाला की ओर जाने की। जरा सा हल लगा देते हैं, सुबह तो टाइम मिला नहीं, और मौसम देखिए अभी बिल्कुल सही सा हो गया है। पता नहीं आजकल बदलता रहता है पहाड़ों का मौसम। अभी इस वाले खेत में सिर्फ हल लगाएंगे और कुछ दिनों के बाद इसमें बीज बोते हैं, अभी बीज नहीं बोएंगे। और हमारे यहाँ जो हल है नीचे की साइड से लगाते हैं ऊपर को, कहीं मैंने देखा है कि ऊपर से नीचे को लगाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ से पापा जी लगे हैं हल लगाने पे, और दूसरी तरफ से माँ यहाँ पे लगी है नीचे जहाँ तक हल नहीं जाता है वहाँ पे छोटे छोटे फावड़े से मिट्टी को उड़ेलने पे। और पहले पहाड़ों में ऐसे फावड़े नहीं आते थे, लेकिन जब से ये फावड़े आए हैं तब से काफी आसानी हो गई है ऐसे खेती बाड़ी के कामों में। तो चलिए जी, यहाँ खेतों में हल लगाने का काम हो गया है कंप्लीट। और आजकल पहाड़ों में हर कोई हल लगाने पे लगा हुआ है, मतलब खेती बाड़ी का टाइम है आजकल। बाकी जो ये नसड़ू है इसको दूसरे खेत में ले जाना है जहाँ पे कल लगाना है हल। आज पूरे दिन भर खेती बाड़ी और गौशाला का काम करने के बाद फाइनली अब तैयारी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की। आजकल डेली का रूटीन यही हो रहा है, इस वाले घर पे आके काफी सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि आजकल खेती बाड़ी का जो टाइम है। अब यहाँ देखिए ठीक सामने की पहाड़ियों से मौसम गड़बड़ सा हो रखा है, ऊपर चोटियों में तो बर्फबारी हो रही है सीधे। अच्छी बात है कि पहाड़ों में जितनी ज्यादा बर्फ अभी पड़ेगी तो वो गर्मियों के टाइम पे काम आएगी, नीचे घाटियों में पानी की पूर्ति होती रहेगी। इस वाले घर पे आने के बाद भी एक अलग ही सुकून का एहसास होता है, जबकि ये घर गाँव के बीच में भी है, मतलब की नीचे भी मनसुना गाँव, ऊपर गिरिया गाँव पूरा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बिल्कुल शांत सा माहौल है।